ये कई सोचो बार मैम ऐसा चोट भी की बात देखते है हैं starting। कि लालच के चक्कर में हम्म, लड़कियां पहले तो कर लेती हैं शुरू शुरू में कि मुझे पोजीशन मिल जाएगी, मैं एक बार करने में क्या जाता है। इस तरह की चीजें मैम वो महिलाओं में आजकल सेटिस्फैक्शन की बहुत कमी देखी जाती है, जो वर्किंग वुमेन है तो वो लोग कहीं ना कहीं कैसे देखती हैं satisfaction? सेक्सुअल, हम्म, तो वो देखती हैं किसी और के साथ। ये कहने लगे कि हमारा शरीर हमारी आजादी, हम जो चाहें वो करें, वरना ये तो वाहियात बात है, इसका क्या मतलब है। अच्छा, हम लोग हर बार महिलाओं की ही बात करते हैं कास्टिंग काउच की, पर पुरुषों का भी कास्टिंग काउच होता है ना। कहीं हम अब महिलाओं को आफत की तरह फोकस में जब शोषण, शारीरिक शोषण को लेकर के लाया ही गया है, तो अब उनके दिमाग में ये चीज बन गई। मैम आज के दौर में जो प्रेम की एक परिभाषा बदल गई है, लोग लव मैरिज तो करते हैं लेकिन उसमें लव नहीं देखने को मिल रहा है, इसका क्या कारण है? अगर इसके कॉजेस की हम लोग बात करें तो एक दूसरी तरीके से हमारे माइंड को ट्रेन किया जा रहा है बचपन से, है ना। पहले हम लोग पहले के समय में जब हम लोग का जो टाइम था, हम लोग ट्रेन इसलिए किए जाते थे कि हमको वेल बिहेव्ड होना है, समाज में एक अच्छे से बातचीत करना, एक दूसरे की इज्जत करना, ये सीखना है। आज के बच्चों को ऐसे ग्रो किया जा रहा है कि तुमको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है और तुमको एक पोजीशन चाहिए, पढ़ लो क्योंकि तुमको कुछ बनना है। इसके बीच में इतना लंबा गैप है कि उनको कुछ सिखाया ही नहीं जाता, कोई कल्चरिंग, मतलब बहुत रेयर पेरेंट्स हैं जो इसके बीच की ट्रेनिंग देते हैं। अदरवाइज वो इसी तरह से वो चीज़ें चलती हैं, और ये जो गैप अगर किसी चीज़ में वैक्यूम आ जाता है तो वो बाद में मैनिफेस्ट होकर के आफ्टर इफेक्ट तो दिखाता ही है, और ये सब कुछ उसी आफ्टर इफेक्ट का नतीजा है। क्योंकि जिस चीज़ की हमारे लाइफ में कमी होती है, उस चीज हमारे ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम उस चीज़ को फुलफिल करना चाहते हैं। क्योंकि फ्रायड एक बड़ा नाम है हमारे मनोविज्ञान की दुनिया में, बहुत बड़े साइकोएनालिस्ट थे वो, और उनका ये कहना था कि बचपन के जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बड़े होकर के मैनिफेस्टेड फॉर्म में सामने आते हैं। अब वो कैसे सामने आएंगे, इट डिपेंड्स कि हमारी ये जो बीच में कल्चरिंग हुई है, क्या चीज़ें कैसे हुई हैं। तो हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस के बहुत मायने हैं कि डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस की डिमांड्स को हमारे माता पिता कितना समझ पाते हैं, कितना फुलफिल करते हैं, हमारी देखभाल कैसे करते हैं, हमको कैसे सोशलाइज करते हैं, कैसे कल्चर्ड करते हैं, कैसे डिफरेंट एडुकेशंस डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट एज पर हमको वो किस तरीके से समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। और ये बाद में पता चलता है कि जब हम कोई बहुत डिप्रेसिव हो जाए, कोई बहुत एंशियस हो जाए, हम सिचुएशंस को ना टैकल कर पाएं, ये सब उन्हीं सब चीज़ों की देन है, जो बचपन से चीज़ें वो वैक्यूम जो क्रिएट होता है। तो ये बहुत एक लंबी बात है, तो इतनी लंबी बात शायद, मतलब मैंने एक हिंट दे दिया, अब उस पर बहुत विस्तार से एक एक बात करनी पड़ेगी। एक टाइम था जब जल्दी शादी हो जाया करती थी, लेकिन आज जो एक कॉर्पोरेट का चला हुआ है, बच्चों को अच्छा खासा टाइम दिया जाता है कि आप कॉर्पोरेट में जाओ, एक अच्छी लाइफ मेंटेन करो। लेकिन उस लाइफ को मेंटेन करते करते लोग अपने आप को भूल रहे हैं, लोग कट जा रहे हैं अपने परिवार से, प्रेम खत्म हो गया है कपल्स के बीच में, तो इसका क्या कारण है? अ, मतलब कट क्यों जा रहे हैं कपल्स के बीच में प्रेम? इसलिए भी खत्म हो गया है क्योंकि पहले तो हम ये कह सकते हैं, जब किसी चीज़ को बहुत समय तक रोका जाता है और फिर फ्रीडम दी जाती है तो सिचुएशन कुछ और होती है। जैसे एक जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात ही हम इसलिए करते हैं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जिसमें हमने हमेशा उसको एक लो लेवल पे रखा, या उसको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसकी पोटेंशियल को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी क्वालिफिकेशन को। बस वो खाली घर, परिवार, केयर, बच्चे तक ही सीमित रही, है ना। जैसे जैसे दायरे बढ़े, घर से बाहर निकली वो, तो पहले तो जैसे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात की जाती थी, पर अब आप देखिए बहुत फैशन में प्राइवेट सेक्टर्स भी आ गए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है, जैसे जैसे पाठ्यक्रम बदला, MBA वगैरह आया और ये सारी चीज़ें आई, तो वैसे वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में भी एक एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलने लगा, और वो एक बड़ा ही मतलब इंडिया से लेकर के विदेशों तक उसका दायरा बढ़ा, और लोग एक ग्लैमर दिखाई दिया कि हम USA में हैं तो हम यहाँ हैं तो हम वहाँ हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें, इस चीज़ ने भी बढ़ावा दिया, उनको अच्छा पेमेंट मिला, अपनी स्वतंत्रता मिली चीज़ों को करने की। और बाद में स्थिति ऐसी हो गई कि जब हम काम करने लगे तो, और पैसे आने लगे, तो फीमेल भी अपने आप को एक सशक्त महसूस करने लगी, घर वालों को भी लगने लगा कि और पैसा आ रहा है, पैसे की तरफ एक फोकस बढ़ा। और तब शायद रिश्तों से ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट होने लगा, क्योंकि तब पति में भी इतनी हिम्मत नहीं रही कि अगर पत्नी कोई गलती कर दे तो उसको छोड़ने की हिमाकत कर ले,
है ना, उसको ये डर सताने लगा कि अगर हम छोड़ देंगे तो और भी कोई मिल जाएगा इसको, है ना। और जैसा कि चलन है, अब वो टाइम नहीं रहा कि अगर हमारा डिवोर्स हो गया या कुछ हो गया तो लोग दूसरी तीसरी शादियां ना करें। आप देखिए कि समाज में इसका भी चलन है और वो वेल एक्सेप्टेड भी है। इसलिए एक्सेप्टेड है क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट है और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ रही है, समाज में काम कर रही है, अपने निर्णय ले रही है। तो दिस इज़ टू बी टेकन पॉजिटिवली, आई थिंक। मैम एक कॉन्सेप्ट है कास्टिंग काउच, आपने सुना होगा कि किस तरह से महिलाओं को पैसे और पोजीशन के लिए यूज किया जाता है, और ये बड़े बड़े कई पॉलिटिशियंस हो या फिर कई बड़े बिजनेसमैन हो देखा जाता है। तो मैम ये कहीं ना कहीं गलत है और खुल के लोग इस पर बात भी नहीं करते हैं। अच्छा, हम लोग हर बार महिलाओं की ही बात करते हैं कास्टिंग काउच की, पर पुरुषों का भी कास्टिंग काउच होता है ना। कहीं नहीं है कि महिलाओं का ही शोषण होता है, पुरुषों का भी शोषण होता है। बिकॉज एक अलग कम्युनिटी भी है, एक अलग तरह का सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी है लोगों का समाज में, है ना। जो कि मुझे लगता है कि ये सब जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई मेल फीमेल से ही अट्रैक्ट हो और कोई फीमेल मेल से ही अट्रैक्ट हो। तो उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन सबके डिफरेंट डिफरेंट हैं। बहुत सारे लोग आजकल तो मॉडर्न ज़माने में लोग पूछ लेते हैं कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। मतलब लोग इस लेवल पे जा चुके हैं कि दे आस्क अबाउट द सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं, ऐसी दुनिया में आज के समय में जी रहे हैं कि जिसका जवाब देना और जो प्रश्न सुनना लोगों को खराब नहीं लग रहा है। और आज के जो हमारे मॉडर्न सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो इसका जवाब भी दे रहे हैं और इस तरह की जिंदगियों को भी जी रहे हैं। काउच की आप बात कर रही थी, अगर हम उस पर बात आएँ तो जैसा कि मैंने कहा, ये चीज़ तो हमेशा से ही होती रही है कि जो कमज़ोर हो उसको दबा करके अपना काम करा लेना। अब उसमें चाहे आप कुछ कर लो, चाहे आप पैसे ले लो, चाहे आप उसका शारीरिक शोषण कर लो, कि हर कुछ एक सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल पर्सपेक्टिव में ही ना सोचा जाए, बल्कि ये अदर देन सेक्सुअल पर्सपेक्टिव बाकी शोषण उस लेवल पे इंसान को ले जाते हैं कि जब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, जिंदगी खो देता है अपनी, वो तो इससे भी ज्यादा बदतर है। तो कई बार महिलाओं के कपड़े पर बोला जाता है कि आप ऑफिस में इस तरह के कपड़े, क्लीवेज दिखाने वाले कपड़े आप पहनकर आती हैं, तो क्या ये भी कारण है? नहीं, मुझे लगता है कि हर पोजीशन की, हर पद की, हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर जगह की एक गरिमा है, एक डिग्निटी है। और ये बात लड़कों को भी समझनी चाहिए और लड़कियों को भी समझनी चाहिए। अगर हम लड़कियों के बारे में, जैसे क्लीवेजेस वगैरह की आप बात कर रही हैं, तो अगर हम घर में कोई अपने पर्सनल रूम में नहीं है, कोई कपल है, वो कहीं ऐसी जगह पे कोई अपनी छुट्टियां मनाने नहीं गया है जहां पर वो जो चाहे, जिस तरीके से चाहे वो कपड़े चूज कर सकता है, अगर अपने उसके पर्सनल मूवमेंट्स हैं तो। लेकिन अगर हम लड़कों की बात करें, महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें, तो पुरुषों को भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपने शर्ट के ऊपर तक के बटन बंद करें। ये नहीं कि वो 4 बटन खोल करके बैठ रहे हैं, जैसे कुछ पुरुषों को हम लोग समाज में देखते भी हैं, और जो कि बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। और अगर आप सामने से नहीं कह सकते, लेकिन आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि वो पर्सन कैसा है, या उससे एक डिस्टेंस बना के रखें। मतलब अगर वो ठीक भी है तो भी ऐसा सोच लेते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्ट होता है वो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्शन देता है हमारी पर्सनैलिटी का, कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट आई हैव, और हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, और आगे हमारा बिहेवियर क्या होगा। तो सिर्फ महिलाएं ही इस बात को ना सोचें, बल्कि पुरुष भी सोचें और उस जगह की डिग्निटी का ध्यान रखें। मामला इक्वालिटी का है। अगर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो दोनों को सोचना है। हम बार बार आफत की तरह फोकस में लाने की बात क्यों करते हैं? हर बार महिलाओं के बारे में बात करें, पुरुष भी ऐसा करते हैं। पुरुष भी और तरीके से ड्रेसअप होते हैं जो महिलाओं को ऑकवर्ड और ऑड फील कराता है। कई बार ऐसा भी होता है कि गलत आरोप लगाती हैं महिलाएं पुरुषों के ऊपर, कि जैसे अगर उन्होंने नहीं भी किया होगा लेकिन महिलाएं उसका दुरुपयोग कर रही हैं। अब महिलाओं को आफत की तरह फोकस में जब शोषण, शारीरिक शोषण को लेकर के लाया ही गया है, तो अब उनके दिमाग में ये चीज बन गई है ना। इसके लिए पॉलिसीज बन गई, इसके लिए बहुत सारे लॉज बन गए, है ना। तो अब उन्होंने, होता नहीं है कि फितूर तो सबके दिमाग में आता है। जब किसी को अब ऐसा तो है नहीं कि अगर वो महिला है तो वो सैडिस्ट नहीं होगी, अगर वो महिला है तो किसी का बुरा नहीं सोचेगी। ये नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग हर इंसान के मन में होती हैं। तो और ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब उसको, ऑनेस्ट और अच्छे इंसान कितने हैं, मुट्ठी भर हैं इस दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है। शायद इसीलिए दुनिया चल रही है। तो जो हम लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हमेशा इस तरह के अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, अपनी तरफ किसी चीज को मोल्ड करने के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे दहेज के ही इल्जाम में लोगों को फंसा देना। भले अगले दिन दहेज कुछ ना लिया हो, लेकिन वो डराती हैं कि हम आपको दहेज के में पूरी फैमिली को फंसा देंगे। जो मौका पाता है, जो कमजोर होता है, वो दबाया जाता है। अगर ससुराल कमजोर है, अगर पुरुष पक्ष कमजोर है, तो लड़की पक्ष के लोग उसको दबाते हैं, और लड़की पक्ष कमजोर है अगर, तो दूसरा वाला पक्ष उसको दबाता है। ये तो होता नहीं है कि ये एक चेन चलती है
कि हमेशा कमजोर व्यक्ति दबाया जाता है, और ये हमारे हाथ में होता है कि हम चीजों को कैसे सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं अपनी डिग्निटी। इसीलिए तो ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। संस्कार क्या है? यही सब तो है, यही कॉन्फिडेंस है आपका कि आप अच्छे से रहें, प्यार से रहें, ठीक से रहें, अच्छा बुरा समझें, है ना। तो इन सब ये जो फालतू प्रश्न के बारे में आज हम लोग को बात करनी पड़ रही है, शायद इसके बारे में ना बात करनी पड़े। अब हमने इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया कि लोग ये कहने लगे कि हमारा शरीर हमारी आजादी, हम जो चाहें वो करें, वरना ये तो वाहियात बात है। इसका क्या मतलब है? कॉर्पोरेट की हम जैसे बात कर रहे थे, तो कॉर्पोरेट में कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लैकमेल किया जाता है। जैसे किसी के पास बहुत पावर है, आपके ग्रुप के ही बॉस हैं, तो वो उनके अगर कहीं से फोटोज हाथ लग गई क्लब वगैरह की, तो ब्लैकमेल कर कर शारीरिक शोषण करना महिला, ये भी बहुत बढ़ता जा रहा है। एक चीज मैं और कहूंगी कि ब्लैकमेल करना भी इतना आसान नहीं होता, है ना। बहुत बहुत ज्यादा घटिया प्रवृत्ति के लोग होते होंगे तो ही ब्लैकमेल करते होंगे, नहीं तो अगर, या किसी की खुद की रेपुटेशन ना हो, अगर रेपुटेशन है तो ऐसा इंसान कभी ब्लैकमेल नहीं करेगा, है ना। क्योंकि पहली बात तो वो ऐसा काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो इस तरह के एक्ट करता है तो मतलब कि इस समाज में वो कहीं है ही नहीं, किसी लेवल पे नहीं है, या उसकी सोच इतनी घटिया है। अब सोचने की बात यह है कि ऐसे घटिया लोगों के साथ हम एसोसिएट क्यों हो जाते हैं। सोचने की बात तो ये है, चाहे वो कोई फीमेल है, वो ऐसे घटिया मेल्स के साथ एसोसिएट क्यों होती है, वो क्यों नहीं सोचती हैं, किस बात की लालच है, उनको क्यों नहीं समझ में आता कि मेरा पूरा व्यक्तित्व धूमिल होगा, है ना। आपको मेहनत ज्यादा करना पड़े वो ठीक बात है, पर आपका व्यक्तित्व खराब हो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि व्यक्तित्व एक दिन में तैयार नहीं होता। आपका सब कुछ खत्म हो जाता है अगर एक इस तरह का रॉन्ग डिसीजन आप अपने लाइफ में ले लेते हैं। और नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग, अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लोग अच्छे से रह रहे हैं तो दैट इज गुड, बट अगर हम किसी को फोर्स कर रहे हैं तो वो खराब बात है। तो हर इंसान की एक अपनी आज़ादी है, और हमको लगता है कि हर एक व्यक्ति की आज़ादी की कदर करनी चाहिए। लोग अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं। मुझे लगता है समय समय पर ये तमाम समाचार आते रहे हैं कि लोग अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं, और ये मैंने पोजीशन की ही बात की कि जो स्ट्रांग पोजीशन में होता है, जैसे स्ट्रांग पोजीशन मैंने इसलिए कही कि जरूरी नहीं है कि वो हायर पोजीशन पे हो तो स्ट्रांग ही हो, कई बार वो सिंपल मैन होता है, ऑनेस्ट होता है, सिंपल पर्सन होता है, तो वो इतनी घटिया हरकतें नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो स्ट्रांग है और वो सामने वाले को कमजोर पा रहा है, तो वो जरूर उससे कुछ भी गलत करवाने की या कुछ भी अपने अनुसार चीजों को करवाने की चेष्टा करेगा, कोशिश करेगा, है ना। और ये हमेशा होता आया है, चाहे आप जिस फील्ड में देखिए, सोशल में देख लीजिए, पॉलिटिकल में देख लीजिए, एजुकेशन की फील्ड में देख लीजिए। अगर एजुकेशन की फील्ड में नहीं होता तो ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी बनी है, नहीं होती, है ना। इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी कि चीजें ऐसी हैं, वहां फीमेल भी काम कर रही है, उसके प्रोटेक्शन के लिए तमाम चीजें बनी है, क्योंकि इसके पहले इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं कि फॉर देयर प्रोटेक्शन ये चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, ये चीजें हैं, है ना। लेकिन अगर अपनी मर्जी से कोई इस तरह की चीजें कर रहा है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो बिल्कुल अलग बात है ना। और जब कोई ज्यादा फंस जाता है तो वो शोर मचाना शुरू करता है। अब देखना ये है कि कौन गलत है कौन सही है, ये तो सब, ये कई बार मैम ऐसा भी देखते हैं कि लालच के चक्कर में लड़कियां पहले तो कर लेती हैं शुरू में कि मुझे पोजीशन मिल जाएगी, मैं एक बार करने में क्या जाता है, लेकिन बाद में जब लगातार उनके साथ होने लगता है तो फिर वो आवाज उठाने लगती हैं कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप पहले क्यों गई। तो ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि लालची प्रवृत्ति का होना ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारी परवरिश कैसे हुई है। अगर हम एक जगह लालची हैं तो कई जगह लालची होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम एक जगह लालची हैं तो बाकी, क्योंकि वो चीज हमारे अंदर है, वो टेंडेंसी हमारे अंदर है। साइकोलॉजिकली अगर हम किसी को देखते हैं, अगर वो एक जगह ऐसा है, जैसे अगर एक जगह हम घूस ले रहे हैं तो अगला सोच सकता है इसको कुछ और भी दे करके कुछ कराया जा सकता है जी, है ना, क्योंकि वो टेंडेंसी हमको पता चल जाती है। तो अगर सामने वाला किसी की टेंडेंसी ऐसी देखता है तो वो उसका इस तरीके से इस्तेमाल करता है। अब उसको आप राइट कहिए, वही मैंने कहा कि जब व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं बचता, उसको लगता है कि अब इससे हमको फायदा भी नहीं हो रहा है जिस लालच में हम गए थे, तो वो शोर मचाने लगता है ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना हो तो फिर शोर मचाने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं मिला और उसका शोषण भी हुआ तो वो शोर मचाता है ना। तो इस तरह जो पुरुष भी होते हैं, महिलाएं जैसे हम देखते हैं कि कोई मैनेजर ही है लेडी और कोई नीचे का लड़का है, तो उसके साथ वो उसको कैबिन में बुला के ऐसी जब हरकतें करेंगी, फोटो वीडियो बना लेंगे, कहते अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर कल को मैं ये वीडियो लीक कर दूंगी, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, ये वो। तो पुरुष भी इस चीज से प्रताड़ित हैं, उनके लिए बात है। बिल्कुल, मैंने तो बार बार अभी बातों में ये बात कही कि ये इक्वलिटी का मामला है। हम कभी भी ये ना कहें सिर्फ महिलाएं ही, अब तो आजकल महिलाएं ज्यादा स्मार्ट हैं
और कंपैरेटिवली पुरुष बहुत सीधे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जी। मैं बीइंग अ टीचर भी मैं देखती हूँ कि लड़कियां ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा पोटेंशियल है उनके अंदर। अगर आप रिजल्ट को भी देखें हाई स्कूल इंटर के, तो लड़कियां ही टॉप कर रही हैं। हर जगह आईएएस को भी देखें तो लड़कियां बहुत ज्यादा चयनित हो रही हैं। तो अगर हर जगह देखें तो उनके अंदर वो गट्स, वो पोटेंशियल, वो स्ट्रेंथ उनके अंदर ऑलरेडी है, पर हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, दैट मैटर्स। तो पुरुषों के लिए भी कानून की जरूरत है, क्योंकि वो किसके पास जाएंगे, वो तो शोर भी नहीं मचा सकते क्योंकि उनको बदनामी की डर है। एक्चुअली धीरे धीरे हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पुरुषों का ही किया धरा है जिसके जाल में वो खुद ही फंस गए हैं। हाँ। उनका जो डोमिनेंस था, मैं यही कहूंगी, अगर सीधे साधे सपाट लहजे में कहने की बात कही जाए, तो अब तक जिस तरीके से वो बचते चले आए और मेल को प्रोटेक्ट करते चले आए, महिलाओं को महिलाओं से लड़ाते रहे, आज भी वो इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि महिलाएं लड़ लें और वो प्रोटेक्ट हो जाएं। जिस दिन महिलाएं इस बात को समझ लेंगी, मुझे नहीं लगता है कि ये स्थिति आएगी। और निश्चित तौर पे ये चीज ये चीज भी अब सामने आ रही है कि अब पुरुषों के लिए भी, जैसे मैंने अभी दहेज वाली बात कही, इस तरह की बहुत सारी हैं, तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है जो उन्होंने किया भी नहीं है, जी, है जी। ना। जैसे अभी आपने कहा कि केबिन में बुला के इस तरह, हाँ। तो जिसको अगर वो कोई फेवर चाहती है, वो हाई पोजीशन की महिला, और उसको फेवर नहीं मिला और वो उस डिग्निटी की भी नहीं है, तो वो सोचेगी कि, क्योंकि उसके अंदर एक तरह के इंस्टिंक्ट हैं इस तरह के नेगेटिव टाइप के, कि वो टेरराइज करके उसको ऐसा कराने की कोशिश करेगी, है ना। उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत विभत्स समाज में इस तरह की चीजें चल रही हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन लोगों के हैं, तो वहां पे हम सिर्फ महिला को देख के यही ना समझें कि वो अपने लिए कुछ फेवर कर रही, हो सकता है कि उसके डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन में वो कहीं और उसको वो आगे ले जाने के लिए कोई इस तरह की चीजें हो। महिलाओं में आजकल सेटिस्फैक्शन की बहुत कमी देखी जाए, जो वर्किंग वुमेन है, तो वो लोग कहीं ना कहीं देखती है सेक्सुअल, तो वो देखती हैं किसी और के साथ, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके, नहीं, मुझे ये लगता है कि ये तो सर्वे का विषय है कि हम ये क्यों कह दें कि महिलाओं में सेटिस्फेक्शन की, मोर देन सेटिस्फेक्शन, मुझे लगता है कि मुझे मैरिटल का कारण भी तो वही है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट में इस बात को नहीं कहा जा सकता। एक स्त्री या एक पुरुष को समझने के लिए, है ना, जिंदगियां लोगों की निकल जाती हैं, उसके माइंडसेट को समझने के लिए, उसके थॉट्स को समझने के लिए, इमोशन को समझने के लिए। जब हम उसके साथ एक प्रॉपर कोरिलेशन उनके थॉट्स और इमोशंस के साथ बनाने में जब हम कहीं ना कहीं से कम रह जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो मौके की बात है। मुझे लगता है कि बहुत सारे इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार लोग तो क्या कहें, या यूं कह लीजिए कि जो एक टैबू है कि हम चाहे स्थितियां जैसी हों पर हम उसको एडजस्ट करके हम अपने घरों में रहते हैं, है ना, हमारा नाम बदनाम होगा, हमारा ऐसा वैसा। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो ऐसा बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं, वो तुरंत अपने रिश्ते खत्म कर रहे हैं। हाँ। तो वो रिश्ते खत्म करके किसी और को चुन ले रहे हैं। तो ये बात ही खत्म हो जा रही है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये तो उस जमाने की बात थी जब हम लोग फंसे रहते थे, है ना। लेकिन आज की डेट में वो किसी चीज को लंबा नहीं खींच रहे हैं। अगर हमारी दो लोगों में नहीं पट रही है, या दो लोगों के किसी भी लेवल पे रिश्ते ठीक नहीं है, आइदर सेक्सुअल या इमोशनल या किसी भी तरह, जाहिर सी बात है कि एक लेवल पे रिश्ते खराब होने का फर्क हर जगह पड़ता है, उसके हर लेवल पे पड़ेगा। तो अगर उसका किसी लेवल पे काम नहीं चल रहा है, तो वो उस शादी को खत्म कर देंगे और अपनी तरह से वो चुनाव कर लेंगे अपने जीवन का, कि उनको अकेले रहना है, कि उनको पार्टनर के साथ रहना है, उनको कैसा पार्टनर चाहिए, उनकी लाइफ में क्या हुआ, वो समझे क्या थे और मिल क्या गया। बहुत सारे ऐसे लव मैरिजेस भी होती हैं जो फेल हो जाती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल का कारण क्या है सबसे बड़ा? नहीं, यही आप ये नहीं कह सकते कि कारण क्या है, सेटिस्फैक्शन की कमी। नहीं, मुझे लगता है कि उनकी डिफरेंस फैंटेसीज, सेटिस्फैक्शन, फैंटेसीज, जैसे होता नहीं है कि कोई एक चीज उनको चाहिए थी जो नहीं मिली। हाँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमको एक चीज चाहिए थी, अब ऐसा हो गया कि हर ये चीज इसमें अच्छा है, वो उसमें अच्छा है, इसलिए मैं दोनों के साथ तो हूँ। ये एक चीज भी ऐसी होती है कि अच्छे अच्छे लोगों को कहीं इधर उधर ले जाती है। तो यू कैन नॉट से कि कहीं कोई बहुत भारी कमी हो गई तो ऐसा हो गया। ये इंसान की फितरत और उसकी आजादी, शायद समाज में मेल की जो आजादी है, ये भी उसको डिफरेंट जगहों पर जाने के लिए प्रेरित करती है। और अब महिलाओं ने भी वो रास्ता पकड़ लिया है, और डिपेंड करता है कि वो उनका कैसा सोशल, उनकी सोसाइटी कैसी है, किस लेवल पे हैं, कितनी आज़ाद हैं, कितना महसूस कर रही हैं, उस हिसाब से वो अपने चीज़ों को लेके चलती हैं। क्योंकि आज भी हमारे समाज में थोड़ा सा फीमेल को लेकर के हमेशा एक टेंडर केयर और ये अवधारणा और माँ का जो एक रूप है, ये सारी चीज़ों को लेकर के चला जाता है। मैम, कॉर्पोरेट पे ही रहते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं किसी फीमेल को, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे इससे बाहर निकले अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है? अब तो ये तो बात हो गई कि ऐसा हो रहा है ना, तो पहली बात तो वो मुखर हो। अगर ऐसा हो रहा है और वो वाकई परेशान है, तो फिर इस बात की चिंता मत करें कि उनका क्या होगा, कि उनकी नौकरी जाएगी, कि उनका क्या होगा,
कैसे वो फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में फिर ना सोचें, फिर खुल करके पेश आएं। और वो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज़ होती हैं जहाँ पे वो जा करके लिखित तौर पे अपनी इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, अपने प्रॉब्लम को वहाँ प्रेषित कर सकती हैं, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास पैसा है वो तो बचाव कर ही लेगा पुलिस को पैसा देके। नहीं, ये तो है ही है। तो फिर है महिलाओं के ऊपर गलत आरोप। अरे कहने को तो ऐसा है कि उनके FIR ही नहीं लिखी जाती वही। छोटी छोटी बातों पे, है ना। लेकिन ये है कि वो जरूर ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करे, अपने ऐसे फ्रेंड को अप्रोच करे, ऐसे लोगों को अप्रोच करे जो उसकी मदद कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी के कांटेक्ट में कोई ऐसे लोग नहीं होते जो उसकी मदद ना करें। अगर व्यक्ति खुद चाहता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, अगर हम इस पर आ जाते हैं तो फिर हमारी मदद करने के लिए भी बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं। तो हमको जरूर अपने हमारे जो संबंध है, हमारे जो रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते जो हमारे समाज में होते हैं लोगों के साथ, उसमें जरूर ऐसे सुदृढ़ लोग होते हैं, स्ट्रेंथन और स्ट्रांग लोग होते हैं जिसकी मदद लेकर के हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, और वो आपकी मदद करेंगे निश्चित तौर पे, और जिससे आपकी सुनवाई होगी, है ना। लेकिन जब हम डर जाते हैं तो चीजें होती नहीं है। तो हमको डरना नहीं है ना, क्योंकि फिर या तो अपनी आप सेल्फ एस्टीम ही बचा लीजिए, या तो आप डर ही लीजिए, दोनों नहीं चलेगा। आपको एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। तो स्टैंड लेने की बात हमेशा की जाती है ना। और या फिर आप उसको बुरा सपना समझ के भूल जाइए, अगर आपको लगता हो कि हम इससे बच सकते हैं, यहाँ से हम कहीं ट्रांसफर ले सकते हैं, या आप अपनी डिग्निटी को भी वो नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपना एक प्लेस लीजिए, फिर सोचिए कि क्या करना है ना। ये थी हमारे साथ ऋचा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।